यहां सद्गुरु एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि क्या आनंदित रहना जीवन के ज्यादा गहन आयामों की खोज करने में बाधक है। प्रश्नकर्ता: नमस्कारम सद्गुरु, मैं आनंदित रहना चाहता हूं, पर मुझे गहनता भी पसंद है। मुझे रहस्यमयी चीजें पसंद हैं। तो अगर मेरा आनंद, मेरी खुशी हर समय अभिव्यक्त होते रहे तो क्या ये सतही नहीं हो जाता। सद्गुरु कहते हैं, रहस्यवादी चीजें सब ऊपरी ही है, गहरी नहीं है। ये संसार में वह सबसे महत्वपूर्ण आयाम है जो मैं बदलने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आप सबसे गहन बात को आनंदपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। अभी इस समय मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि नदी अभियान रैली फॉर रिवर्स, जो इतने बड़े स्तर की परियोजना है, वह भी जमीनी स्तर पर आनंदपूर्ण ढंग से लागू हो। इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त चिकित्सकीय एवं वैज्ञानिक सबूत है कि जब आप अनुभव की सुखद अवस्था में हो तब आपका शरीर एवं मस्तिष्क सबसे अच्छा काम करते हैं। तो यदि आप किसी गहन चीज की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या आपका मस्तिष्क बंद होना चाहिए या फिर कार्यशील होना चाहिए। जैसे ही आप अत्यंत गंभीर हो जाते हैं, आपका मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, ये काम नहीं करता। यदि आप रहस्यवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मुंह लटकाकर गंभीर मुद्रा में रहें। सभी दिव्यदर्शी आनंदित रहते थे। जब आप कुछ गहन पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको एक खास स्तर की प्रचुर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि आप बहुत गंभीर हैं तो आप जिसे भी छुएंगे, क्या उससे कुछ बड़ा काम हो पाएगा। आनंद का अर्थ यह नहीं होता कि आप हर समय हंसे जा रहे हैं। आप इस तरह भी आनंदपूर्ण हो सकते हैं कि आपकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहें। हां, जब आप लोगों के साथ हैं तो ऊपरी तौर पर आप हंस सकते हैं, खिलखिला सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आराम में कैसे रहें? आनंद का सरल अर्थ यह है कि आप एक खास स्तर की सुखद अवस्था में हो। सुखद होने का अर्थ है कि आपके अंदर कोई घर्षण नहीं है। अगर आप यहां बैठे तो आप आराम में हो। यह अपने आप में एक महान आनंद है। अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होता कि वे पूर्ण आराम में कैसे बैठे। मान लीजिए कि आपको इतने सारे लोगों के सामने खड़ा कर देता हो, तो आप जो है उससे अतिरिक्त कुछ और होने के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएंगे। अब जो भी है उसके अलावा अगर आप कुछ और होने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आप कभी भी आराम में नहीं रह सकेंगे। आपको स्वयं पर काम करना चाहिए। स्वयं को उस तरह तैयार करना चाहिए कि आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर इंसान गलत है। बात बस ये है कि वे कुछ और होना चाहते हैं और यही बात गलत है। समस्या ये है, सिर्फ शारीरिक दिखावे में नहीं, बोलने और व्यवहार करने में भी लोग जो है उससे अलग होने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सत्संग में भी वैसे ही बोलता हूं जैसे बाथरूम में बोलता हूं। यद्यपि मैं बाथरूम में नहीं बोलता हूं, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अधिकतर लोग सिर्फ बाथरूम में ही गाते हैं। मैं दर्शन में बैठकर गाता हूं, इसलिए नहीं कि मैं संगीत जानता हूं, पर इसलिए कि मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं अपने सिवा किसी और को नहीं देखता। मैं आराम में रहता हूं क्योंकि मैं किसी की राय के अनुसार नहीं चलता। किसी की कोई भी राय मुझे सुखी या दुखी नहीं कर सकती। चाहे लोग ये कह रहे हो कि सद्गुरु आप भगवान से भी बढ़कर है, या चाहे वो इस तरह की खराब बातें मेरे बारे में कहे, एक भी क्षण के लिए
ना वो बात और ना ये कुछ भी मेरे लिए महत्व नहीं रखती। अब अगर ये सोचते हैं कि मैं ईश्वर से भी बढ़कर हूं तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत खराब हूं तो खराब बात केवल आपके मन में ही चल रही है। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं अद्भुत हूं तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कुछ अद्भुत हो रहा है और ये बहुत अच्छा है। आप सोचते हैं कि मैं भयानक हूं क्योंकि आपके अंदर कुछ भयानक हो रहा है। इस सब से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट हूं। रहस्यवाद का अर्थ पूर्णतः गंभीर होना नहीं है। यह गंभीरता इसलिए नहीं आती कि आप किसी चीज के बारे में गंभीर है। गंभीरता इसलिए आती है क्योंकि आप अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आप अपने अंदर जिन विचारों, भावनाओं, निर्णयों, राय और विचारधाराओं को पोषित करते हैं उन्हें आप बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आप अगर मुझे गंभीरता से ले तो फिर आप गंभीर नहीं रहेंगे। हम जिस तरह से भारत में अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं, अगर कोई कहे मेरी दादी गंभीर है तो हम यही सोचते हैं कि वे अब ऊपर जाने की तैयारी में है। आप अगर बहुत गंभीर मुद्रा में रहेंगे तो हम ये नहीं मानेंगे कि आप कोई रहस्यवादी है। हम सोचेंगे कि आप उबाऊ है। रहस्यवाद एक खोज यात्रा है। जब आप आनंदपूर्ण होते हैं तब आप अपने जीवन में कोई समस्या नहीं देखते। अगर आप खुशी ढूंढ रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप स्वयं एक मुद्दा है। आप अपने लिए कोई उपाय ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब आप अपने स्वभाव से ही आनंदपूर्ण हो तो आप अपने आप में कोई मुद्दा नहीं होंगे। सिर्फ तभी जब आप मुद्दा नहीं होंगे तब आप बस जीवित रहने की चिंता से आगे बढ़कर कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे। रहस्यवाद का कोई लाभ नहीं है। यह बस विज्ञान की तरह है। विज्ञान के लाभ नहीं होते। लाभ तो तकनीक से मिलते हैं। विज्ञान सिर्फ जानने की गहन इच्छा है। जानने की इच्छा निरा पागलपन होता है। कुछ जानने के लिए लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। बहुत से वैज्ञानिकों एवं दिव्यदर्शी बनने की इच्छा रखने वालों ने अपना जीवन गंवाया है और ऐसे ही व्यर्थ मर गए हैं। बहुत से लोग खोज करने में मर गए हैं क्योंकि जानने की प्रक्रिया ही वैसी है। सत्य की भी वैसी प्रकृति है। जब आप जानना चाहते हैं तो सत्य अपने आप को प्रकट न करे। ऐसा हो सकता है और फिर वो अपना मुंह खोलकर आपको निगल सकता है। जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं उनके लिए कोई आश्वासन नहीं होता कि वे वापस आएंगे ही। कुछ भी हो सकता है। किसके लिए? क्या आपको लगता है कि उन्हें उनके टूथपेस्ट के दाम में कोई छूट मिलने वाली है या ऐसा कोई अन्य फायदा मिलने वाला है? पर वे सिर्फ जानना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं। यह विज्ञान की प्रकृति है। यही रहस्यवाद की भी प्रकृति है। यह तभी संभव है जब आप स्वयं कोई मुद्दा नहीं होते, आप स्वयं कोई समस्या नहीं होते। यह तभी होगा जब आप पूरी तरह से आनंदपूर्ण हो। रहस्यवाद की खोज में पहला कदम यह है कि आप स्वयं अपने जीवन में एक समस्या न हो। आपके जीवन में हजारों मुद्दे हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती है, पर यह जरूरी है कि आप स्वयं मुद्दा न बने, समस्या न बने। आनंदपूर्ण होने का अर्थ यही है कि आप स्वयं मुद्दा नहीं हैं। आपको अपने लिए यह करना चाहिए, चाहे आप रहस्यवाद के मार्ग पर है या फिर आप सामान्य रूप से रहना चाहते हैं।
दोनों के लिए यह जरूरी है कि आप स्वयं कोई समस्या नहीं हो। आप बस एक आनंदपूर्ण मनुष्य हो। जीवित रहने से आगे बढ़ना, आनंद को किसी योग्यता की तरह मत देखिए। अगर यह जीवन समृद्ध होना है तो यह उसके लिए एक मूल माहौल है। यदि इन वृक्षों को बढ़ना है और उन पर फल फूल आने हैं तो हमें मिट्टी को उपजाऊ रखना होगा। यह एक मूल आवश्यकता है। इसी तरह सिर्फ यदि आप एक सुखद खुशनुमा अनुभव की अवस्था में हैं तो ही आप बड़ी चीजें खोज पाएंगे। अन्यथा आप हर समय अपने लिए सीमाएं बनाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। आप सिर्फ छोटी चीजें करना चाहते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं। जब आपके अंदर पीड़ा है तो कुछ भी बड़ा नहीं खोजेंगे। जब तक आप सिर्फ पीड़ा बनाने के योग्य हैं, तब तक आप अपने आप को अपंग बना रहे हैं। पीड़ा का डर आपको सीमित रखेगा। क्या होगा? पर कुछ भी हो, मैं बस जानना चाहता हूं, इस तरह के पागलपन के होने के लिए यह जरूरी है कि आप भरे पूरे हो, जीवंत हो। इसको वे लोग पागलपन कहते हैं जो जड़ बुद्धि है। पर सिर्फ ऐसे पागल लोगों के कारण ही विज्ञान, साहसिक कार्य, भूगोल आदि सब संभव हुए हैं। इस धरती पर भूगोल की खोज, अंतरिक्ष का ज्ञान, हर तरह की तकनीकें, ये सब इसलिए घटित हुए क्योंकि कोई ऐसा था जो अपने आराम को छोड़ने के लिए तैयार था। ऐसे लोग कष्ट भोगने के लिए तैयार थे क्योंकि वे अपने अस्तित्व की सीमाओं से परे को जानने की पूर्णता और उससे मिलने वाले परम आनंद को पाना चाहते थे। उतनी भूख आपके भीतर तभी आ सकती है जब आप कुछ वर्षों तक स्वाभाविक आनंदपूर्ण अवस्था में रहें और समझे कि वास्तव में आप चाहे जो कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें जिनके बारे में लोग इतना बड़ा हौवा खड़ा कर रहे हैं, जैसे नौकरी पाना, काम करना, घर बनाना, शादी करना, 2 बच्चे पैदा करना, ये सब कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं। सभी प्राणी ये कर रहे हैं। एक चिड़िया भी घोंसला बनाती है, अंडे देती है, बच्चों का पालन करती है, उन्हें खिलाती है, बड़ा करती है और फिर 15 दिनों में वे उड़ जाते हैं। आप इसके बारे में इतना बड़ा नाटक करते हैं। मानवता के इतिहास में पहली बार आज हमारे जीवित रहने की प्रक्रिया इतनी व्यवस्थित है जितनी पहले कभी नहीं थी। तो अब यह समय रहस्यवाद के लिए है। ये वो समय है जब लोगों को अपनी सीमाओं से बाहर आकर इसके परे क्या है उसकी खोज करनी चाहिए। तो हम सही समय पर हैं। आइए हम इसे संभव बनाए। धन्यवाद।